हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है परमार्थ टैरो में। और आज हम देखेंगे कि आपके मन में जिस भी पर्सन को लेकर इमोशंस या फीलिंग्स हैं वो आपको लेकर क्या सोचते हैं। ठीक है, तो करंट थॉट्स ऑफ योर पार्टनर जिससे भी आप जुड़े हैं, तो सब लोग अपने पार्टनर की फोकस करें, उनके ऊपर देखते हैं आपके जो भी पार्टनर है वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। मेरे पास आया है 10 ऑफ डिस्क्स। ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ। पहला कार्ड है, आप शफलिंग भी स्किप कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, आपकी इच्छा है। एक भी कार्ड नहीं निकलना चाह रहा है, मतलब आपके पार्टनर ओपनली एक्सप्रेस नहीं करना चाह रहे हैं कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, तो सोच तो अच्छा ही रहे जो भी है। एक और कार्ड बहुत पॉजिटिव निकला है, दैट इज 4 ऑफ स्पेस। आपके पार्टनर जो है उससे प्यार तो बहुत करते हैं, डेफिनेटली इस बात में शक नहीं है कि आपके साथ एक कनेक्शन चाहते हैं वो। मतलब ऐसा कनेक्शन चाहते हैं कि जैसे लॉन्ग टर्म वाला, कोई टेम्पररी वाला केस नहीं है, टाइम पास वाला केस नहीं है बेसिकली। ठीक है, निश्चित रहिए इस बात के लिए, लकी है कहीं ना कहीं आप। बट हाँ, कोई सिचुएशन से जरूर बनी है कि आपके कार्ड्स नहीं निकलना चाह रहे हैं, मतलब आपके पार्टनर एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है। आई होप यू कैन सी इट। एंड बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ स्पेड्स। कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो दो राह पे खड़े हैं कि उनको डिसाइड करना है आपकी रिलेशनशिप में। बट बिफोर रीडिंग, आपकी कार्ड रीड करने से पहले मैं इनको क्लैरिफाई भी करना चाहती हूँ, ताकि आपको बहुत अच्छे से डिटेल रीडिंग दे सके। ठीक है, थोड़ा और वेट कीजिए। कोई प्रॉब्लम जरूर आपकी रिलेशनशिप में हुई है, तो मेरे पास 9 ऑफ एरोज भी आया है। आप देख सकते हैं कि ये पर्सन किस तरीके से हर्टेड है, राइट। फोकस करते रहे आप अपने पार्टनर के ऊपर। गॉट वन कार्ड मोर, 5 ऑफ एरो। भी देखिए, आपको अगर कार्ड नहीं भी दिखते हैं तो कार्ड पे फोकस मत कीजिए, रीडिंग पे फोकस कीजिए और एनर्जी पे फोकस कीजिए। ठीक है, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है और रीडिंग में आपके लिए कोई मैच है तो आप देख सकते हैं, और अगर लगे कि एनर्जी आपसे मैच नहीं करती है और रीडिंग में आपके लिए कोई स्पेसिफिक मैसेज नहीं है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। ठीक है, बट अगर कोई भी स्पेसिफिक मैसेज आपको कनेक्ट करता है आपकी सिचुएशन से और कोई एक गाइडेंस आपको मिलती है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और इसमें आपके लिए मैसेज था तो रेजोनेट किया। ठीक, फिर से निकालना पड़ेगा अब एक कार्ड क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना, आपके पार्टनर आपसे रियूनियन चाहते हैं, बट करेंटली आपकी सिचुएशन में एक उस तरीके की ग्रोथ नहीं है। ठीक है, और हो सकता है कि आपके पार्टनर से कुछ ऐसा हुआ हो इन केस, बिकॉज स्ट्रेंथ इसका बॉटम ऑफ डेक है एंड वी हैव जजमेंट आल्सो। बाकी तो मैंने आपको सारे कार्ड्स दिखा दिए हैं, तो मैं ये आपसे बोलूंगी कि वो आपके रिलेशनशिप में
एफर्ट तो लगाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप थोड़ा-सा ना आगे बढ़े, थोड़ा रन करे। आपकी जो रिलेशनशिप है, उसमें हो सकता है कि उनसे कुछ ऐसा पास्ट में हुआ हो, पहले उनसे कुछ ऐसा हुआ हो, जो कि कुछ गलतियाँ उन्होंने की हो, राइट? कुछ गलत उन्होंने किया हो, जिसका कि उनको दुःख है, दुःख दर्द है, सब कुछ है। उनसे ये हो सकता है कि उन्होंने आपका दिल तोड़ा हो, या उन्होंने आपसे झूठ बोला हो, या आपको मैनिपुलेटिव आंसर्स दिए हों, ठीक है? ऐसा हो सकता है उन्होंने आपके साथ ऐसा किया हो। आपको एक कमिटमेंट ना दी हो जब आपको चाहिए हो थी कमिटमेंट, तो वो इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि अब कैसे? हो सकता है कि अब आप लोग मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग उनके साथ ना हो। मतलब आप डिस्टेंस में हो इस रिलेशनशिप में। डिस्टेंस मतलब कि आप उनसे उस तरीके से बात नहीं कर रहे हो, ठीक है? कॉन्टैक्ट उस तरीके से ना हो, या हो सकता है ब्रेकअप हो चुका हो, या हो सकता है कि अ, आप मूव ऑन कर रहे हो उनसे, ठीक है? कुछ भी हो सकता है। ब्रेकअप ब्रेकअप, मूव ऑन सब एक ही बात है। और ये भी हो सकता है कि ये रिश्ता अब बिल्कुल एंडिंग की कगार पर है, मतलब खत्म ही होने वाला है, बस कुछ एक आध स्टेप्स बाकी हैं खत्म होने के। तो कोई भी सिचुएशन आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सिचुएशन लगा सकते हैं। मतलब ये ऐसा कार्ड्स आए हैं आपके लिए कि आपकी सिचुएशन बहुत परफेक्ट वाली नहीं है, ठीक है? बहुत अच्छी वाली सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ आपकी नहीं है। तो ये आपके जो भी पर्सन है, लड़का लड़की, आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा इस बात को, ठीक है? बिकॉज मेरे पास केवल मैसेजेस हैं और एनर्जीज हैं, ठीक है? तो जेंडर में जनरल रीडिंग है, तो जनरल तो स्पेसिफिक नहीं हो सकता है। बाकी आपके जो पार्टनर हैं वो आपके इस रिश्ते में एक शुरुआत चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, बिकॉज उन्होंने इस रिश्ते को पहले खराब किया है, ठीक है? मतलब आप, हो सकता है कि आपको उस टाइम पे आपकी यू नो आपको वो समझ नहीं पाए उस तरीके से। आपके एक पर्सनैलिटी को, एक अंदर जो छुपे एक सुंदर आदमी है, सुंदर इंसान है, आदमी वाला जो भी, उसको वो पहचान नहीं पाए। सो अब उनको क्योंकि रियलाइज़ेशन हुआ है आपसे, कहीं न कहीं इस रिश्ते से कटने के बाद में, या फिर इस रिश्ते में कुछ दूरियाँ होने के बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलतियाँ की हैं, और उनको इसमें सुधार करना है अब, ठीक है? पर बड़ा अच्छा सुधार है कि वो चाहते तो हैं कि इस रिश्ते में वो आपको एक बहुत अच्छी कमिटमेंट दें। मतलब ये उनके थॉट्स हैं, सोच रहे हैं। जैसे एक आदमी कमरे में बैठ के सोचता है, ठीक है? जैसे कभी-कभी आप भी बैठ के सोचते होंगे, हम भी सोचते हैं। वैसे ही वो भी आपके लिए ये सोच रहे हैं कि भई कैसे इस रिश्ते को अच्छा किया जा सके। अच्छा सोच रहे हैं वो, ठीक है? बट उनसे गलतियाँ बहुत हुई है। मेटाफिज़िकली बहुत गलतियाँ हुई हैं, और जहाँ तक इन्होंने आपको मैनिपुलेट भी किया होगा, झूठ भी बोला होगा समय-समय पे। आपको चीटिंग वाली एनर्जी में रखा होगा कि आपको लगा होगा, हे भगवान! कहीं मुझे चीट तो नहीं करने वाले हैं या करने वाली हैं। ठीक है? सो अब बट वो जो है ये सोच रहे हैं कि आपको एक कमिटमेंट दी जाए, आपके कनेक्शन को टाइम पास वाली फीलिंग ना दी जाए। आपको वो फीलिंग ना दे टाइम पास वाली, बिकॉज़ यू आर इम्पोर्टेंट टू देम। तो आपको कैसे एक सिक्योर, एक बहुत सेफ फीलिंग वो दें अपनी तरफ से? कैसे वो आपका हाथ थामे बेसिकली, ठीक है? कैसे वो इस कनेक्शन को बहुत खूबसूरत बनाए, एक लॉन्ग टर्म वाला रिलेशन बनाए। मतलब जैसे शादी होती है, बच्चे होते हैं, सब कुछ होता है, तो वो भी ये सोचते हैं कि आपके साथ में कैसे, अगर बात नहीं हो रही तो बात हो, बात हो रही है तो शादी के लिए बात हो, और शादी के लिए बात हो रही है तो भाई हो ही जाए। और क्या चाहिए? सो वो सब वो सोच रहे हैं, बट बड़ी अफ़सोस की बात है कि केवल सोच ही रहे हैं, और उन्होंने भगवान पर सिचुएशन को छोड़ा हुआ है। करने का उन्होंने कुछ नहीं सोचा है। बट उनके ऐसे थॉट्स हैं कि ऐसा हो इस रिलेशनशिप में, ऐसी उनकी चाहत है, ठीक है? बाकी उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी ऐसी सिचुएशन, हालात नहीं ऐसी कुछ बची है कि वो यू नो कुछ कर पाएँ, क्योंकि उन्होंने कर ही ऐसा दिया है कि आगे क्या कर पाएँ वो ये सोचने में मजबूर है थोड़े-से। उन्होंने हाथ अपने नीचे कर दिए, भगवान के ऊपर छोड़ दिया है, कहीं न कहीं। बट देखो इतने अच्छे थॉट्स हैं उनके कि वो आराम से इस रिश्ते में बेझिझक होके रहना चाहते हैं आपके साथ में। एक बहुत ही कंप्लीटनेस आपके साथ में फ़ील करना चाहते हैं, कंप्लीटनेस, है ना?
बट उनके हालात ये हैं, देखिए सरेंडर तो बिल्कुल उन्होंने इस रिश्ते को कर दिया है, ठीक है? और उनके हालात क्योंकि उन्होंने जो भी काम लास्ट टाइम में किए हैं, तो वो अपने ही करने की वजह से अंदर ही अंदर थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में है, थोड़े बर्डन में है और बहुत पेन में भी है, ठीक है? कैन सी कितना अच्छा कार्ड है पेन वाला, ठीक है? उनकी हालात बहुत खराब है, जबकि वो चाहते ये हैं, सोच ये रहे हैं कि कैसे आप दोनों एक हों, कैसे आप दोनों एक कनेक्शन में आए, कैसे आप दोनों एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप को जिए, ठीक है? जैसे एक पार्टनर अच्छे से जीते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। हाँ, आपके लिए रिस्क भी लेना चाहते हैं, आपसे बहुत अटैच्ड भी हैं, आपको ऑफर भी देना चाहते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं ना इस सिचुएशन को सँभालना भी चाहते हैं क्योंकि जब वो अकेले थे, जब जो भी उन्होंने किया, कहीं न कहीं एकांत में उनको ऐसा रियलाइज़ हुआ कि भई आप क्या मायने रखते हो, ठीक है? और आपको लेकर जो गलतियाँ की हैं, वो भी उनको रियलाइज़ हुई हैं और ये भी मायने इनको समझ में आया है कि आप कितने पॉज़िटिव हो, मतलब आपको लेकर बहुत पॉज़िटिव थॉट्स हैं उनके अंदर, ठीक है? और कैसे वापस से चीज़ें ठीक हो, सब उनके अंदर है, एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं अपने इमोशंस को, आपको खुशियाँ भी देना चाहते हैं, सरप्राइज़ेज़ भी देना चाहते हैं, बट दिक्कत ये है कि अंदर खुद बहुत उनको चोट पहुँच रही है, एंग्ज़ायटी हो रही है और ऐसा भी हो सकता है कि भई वो आराम से सो नहीं पा रहे हों या अ, सुख चैन उनका छिन गया है, तो अकेले में बहुत अफ़सोस करते हों या घबराते हों, भई ऐसा भी हो सकता है, ठीक है? क्योंकि जो चाहते हैं, वो कर नहीं सकते हैं, तो उनकी हालत बहुत दयनीय है, मतलब बहुत एक दुखद है उनकी सिचुएशन इस टाइम पे। पर देखो उनकी हालत के कारण वही है, उनका पास्ट है उनकी हालत का कारण बिकॉज़ उन्होंने किया ही ऐसा है, आपको भी पता है। आपको पता ही होगा कि उन्होंने डेफ़िनेटली आपके लिए कुछ गलत किया है। उन्होंने आपको समझा नहीं, आपकी वैल्यू को नहीं समझा, ठीक है? इसलिए यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड है क्योंकि और इसलिए यहाँ पे अफ़सोस वाला कार्ड भी है कि अफ़सोस हो रहा है भई उनको बहुत ज़्यादा, उनको तकलीफ़ है बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें हैं और छोड़ भी दिया क्योंकि जब आपसे इतनी गलती होती है ना तो आप कन्फ्रंट नहीं कर पाते कभी-कभी और इसलिए आप ना भगवान पे छोड़ देते हो कि भगवान अब तुम ही सँभाल लो, मैं तो सँभालने की स्थिति में हूँ नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं बट देखिए ऐसा है कि वो उनके अंदर जो है ना स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं वो, क्योंकि वो जो सोच रहे हैं बेसिकली वो सब कुछ कर पाएँ, ठीक है? एक्सप्रेस कर पाएँ अपने इमोशंस कि देखो मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुम्हारे साथ एक ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ, एक लाइफ़ जीना चाहता हूँ बहुत अच्छी, जिसमें मैं अपनी तरफ से तुम्हें कोई कमी ना होने दूँ, है ना? चाहे वो कमी किसी भी तरीके से हो, अगर उन्होंने कभी आपको गिफ्ट नहीं दिए, बहुत ही तुच्छ-सा एग्ज़ाम्पल, ठीक है? आपको कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया, तो वो डेफ़िनेटली आपको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, गिफ्ट देना चाहते हैं, ठीक है? और अगर घुमाने नहीं लेके गए कहीं, तो अब आपको घुमाने भी लेके जाना चाहते हैं या फिर आपको जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपकी खुशियाँ थी, छोटी-छोटी, माइनर-माइनर, सब आपको पूरा करके देना चाहते हैं, माइनर और बड़ी सब कुछ, ठीक है? तो इस रिलेशनशिप में वो हार नहीं मानना चाहते बेसिकली। उनको एक हिम्मत आ रही है, एक स्ट्रेंथ आ रही है, एनर्जी उन्हें अंदर से महसूस हो रही है कि भई नहीं, इसे जाने नहीं दिया जा सकता। बेशक अभी उन्हें कुछ करने की स्थिति नहीं है, अभी कुछ डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बट चाहत यही है कि करना है और सोच भी यही रहा है कि भाई हिम्मत जुटा के ना कुछ करना है। तो अभी तो यही कार्ड है मेरे पास आपके लिए, इतनी ही रीडिंग है आपके लिए। बट अगर शफल करते हुए एक आध और कार्ड टपकेगा, डेफिनेटली मैं आपको उसमें से भी कोई ना कोई मैसेज बताऊँगी, ठीक है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मैसेज उसमें भी आपके लिए होगा, इसलिए ऑफ करते हुए अगर होगा तो मैं आपको और वो ना कहीं न कहीं ये भी सोचते हैं कि आप बहुत दिल के अच्छे इंसान हो, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो आप, लड़का-लड़की व्हाटएवर, हैंडसम, ब्यूटीफुल और हो सकता है कि आपकी आईज़ या आपकी वॉइस बहुत अच्छी हो, ठीक है? और आपका दिल भी बहुत अच्छा हो, इनोसेंस वाला। और क्या सोच रही हैं ये भी बता देते हैं।
अगर कुछ सोच रहे हैं तो। और वो ना एक सही डिसीजन लेना चाहते हैं। मतलब अब अपनी लाइफ में जो उन्होंने पहले नहीं किया, वो आपके साथ में करना चाहते हैं। मतलब कि क्या करना चाहते हैं, सही डिसीजन लेना चाहते हैं और इस रिश्ते को आगे तक लेके चलना चाहते हैं। मतलब इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते, खोना नहीं चाहते। ठीक है। यस। और जहाँ जरूरत है वहां पर आपकी हेल्प और सपोर्ट भी करना चाहते हैं। आपको ना ऐसे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में नहीं रखना चाहते कि भाई आपको पता ही ना चले। एक्सप्रेस करना चाहते हैं। ठीक है। रिस्क लेना चाहते हैं। अगर जैसे मतलब जैसे अब उनके हाथ में कुछ नहीं है, रिस्क कैसे लेंगे? तो रिस्क ऐसे ही लेंगे कि वो, क्योंकि अब करा ही ऐसा है कि सामने से कैसे रीच आउट करे, तो भाई वो तो उनके लिए रिस्क है ना लेना। बट वो स्ट्रेंथ ढूंढ करके वो पूरी पूरी करने की सोच रहे हैं। ठीक है, सोच रहे हैं, सोचने की बात हो रही है यहाँ पे। और वो आपको छोड़ नहीं सकते भाई, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बोला, यू आर अवेलेबल पर्सन फॉर दैम। बट उनको ना फास्ट, और आपकी सिचुएशन में जो भी हुआ होगा, जैसे मतलब आप लोग दूर हो गए या उनकी वजह से जो भी चीजें खराब हो ही रहा था, फैल गया जो भी, तो वो उसके कारण से बहुत रात दिन टेंशन लेते हैं, परेशान होते हैं। ठीक है। और उन्हें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, या क्या होगा क्या नहीं होगा। कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं वो आपको लेकर। ठीक है। अच्छा होगा कि बुरा होगा, क्योंकि एक रियलाइजेशन में वो गए हैं। ठीक है। हरमिट का मुझे भी एक कार्ड ऐसे झलक में आया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आपसे कट गए, ठीक है, थोड़ा दूर हुए, तो उनको एक रियलाइजेशन मिली कि भाई असली चीजें क्या है, असली और आपकी वैल्यू क्या है। तो वो सब जानने के बाद में वो जो है आपको खोना नहीं चाहते किसी के लिए, ये सोच रहे हैं वो। देखो मुझे तो ऐसा लगता है ना कि आपके पर्सन ने गलत आपके साथ किया है पास्ट में। ठीक है, मैं अपनी तरफ से बता दूं तो वो, उनको अफसोस है उस बात का। ठीक है, बहुत अफसोस है उस बात का। और अब वो सीरियसली ये चाहते हैं कि वो आपको एक कमिटमेंट दें, आपके साथ में चीजों को ठीक करें, आपको जाने ना दें। अब डिसीजन आपका है, बिकॉज आपको पता है कितना बड़ा कितना छोटा गलत किया है। और बाकी जब तक रीच आउट नहीं करते तब तक खुद से रीच आउट करने का कोई मतलब नहीं है। आप तो खुद से ज्यादा एक्साइटेड होकर भागना नहीं उनकी तरफ कि भाई मैं ही बात कर लेती हूँ, तुम्हें रियलाइज हो रहा है तो। तो आप जो है ऐसा नहीं करना, आप वेट करो टाइम का। ठीक है। और साथ में ये भी कि उनको अपने ऊपर काम करने दो और अच्छा होने दो। थोड़ा मतलब पर्सनैलिटी को थोड़ा और अच्छा बेहतर होने दो, और उनको डिसाइड करने दो। गलती उन्होंने की है, आपने नहीं। ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो, आई होप कि आपको एक एनर्जी मिली हो, आई होप कि आपको रेजोनेट किया हो। और आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराने के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं, और जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ, हर हर महादेव।